देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आसपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में विभिन्न गांवों से समाज के लोगों ने भाग लिया। आसपुर के महाराणा प्रताप मैदान में हिंदू समाज सहित सर्व समाज को संबोधित करते हुए कथावाचक कमलेश शास्त्री ने कहा कि आज सनातन धर्म में बिखराव को समेटना ही मेरा मूल ध्येय है। हिंदू समाज आज जाति पाति में बटा हुआ है, जिस कारण से हिंदू कमजोर हुआ है। इसीलिए कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में 5 साल का और त्याग दे। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्म सुरक्षित रहेंगे। वहीं कहा कि नीचे के व्यक्ति को ऊपर लाना होगा, मान सम्मान की लालसा को छोड़कर धर्म की राह पर काम करने की इच्छा को जागृत करना होगा, तब सनातन धर्म को सुरक्षित कर सकेंगे। 1 जनवरी को कोई किसी को बधाई नहीं दे, ये अंग्रेजों का छोड़ा गया प्रतीक है। वहीं सरकारों की मिलीभगत के चलते महाराणा प्रताप राणा के इतिहास को छुपाया और अकबर बाबर को महान बताया। इसलिए कहा कि राजनीति ऐसी करे जिससे राष्ट्र नीति कायम रहे। 10,000 युवाओं को एक ऐसी टोली बनाई जाए जो सनातन धर्म के लिए मरने के लिए तैयार रहे। कहा कि जाति पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई। कथावाचक के मैदान पर पहुंचने पर कमेटी द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कमेटी संयोजक द्वारा तस्वीर उपराणा शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। बाद महाराणा प्रताप खेल मैदान में विशाल सभा संबोधित की गई। कथावाचक शास्त्री द्वारा सुनिए आखिर क्या कहा, खबर के साथ। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। आंधी हो तिनका बिखर जाए, आशिया गम नहीं है। मेरे को थोड़ी बहुत तकलीफें पड़ भी गई, आ भी गई, कुछ बदनामी भी मिल गई, कुछ वार भी हो गए, तो भी शायर कहता है कि सनातन के लिए जीवित रहूंगा। चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए, आशिया गम नहीं है। जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, जो भारत में रह रहे हैं उन्हें पता है। अब हम सब मिलकर एक संकल्प करेंगे कि तुम्हारे घरों में अगर कोई कचरा पोछा करने आ रहा है तो उसके साथ में वो व्यवहार करो कि वो उसके मोहल्ले में, उसके परिवार में जाकर ये कहे कि ये भेद जैसा कुछ नहीं है। भेद मिटाओ अंदर से, अस्पृश्यता मिटाओ अंदर से, छुआछूत मिटाओ अंदर से। जिन लोगों को सनातन में दूर किया गया, आज भी उन्हीं लोगों को ईसाइयत की ओर ले गए हैं लोग। कौन ईसाई बने? ईसाई बना कौन? जो हमसे दूर रहा वो ईसाई बना है। जो हमारे पास रहा वो कैसे ईसाई बन जाएगा? अभी बांसवाड़ा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी शानदार जो परिवर्तन आया, उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूं कि जिस चर्च को मंदिर बनाकर जिसमें भगवान की प्रतिष्ठा कर दी गई, वैसे भारत की धरती पर सब दिमाग हटाकर केवल राम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए साहब। हाँ, और इसके लिए सर कटाना भी पड़ा तो सबसे आगे बागड़ में मैं तैयार हूं। मैं बोल चुका हूं उसको, ये मेरा कफन है। कफन तक की तैयारी अगर जिसके पास हो, उसको सोचना है देश बचेगा, उसका भरोसा होता है देश बचेगा। हाँ, मुझे कोई आसक्ति नहीं है, घर में नहीं है, परिवार में नहीं है, पैसों में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरी एक इच्छा और जाहिर कर दूं, मैं कई समितियां आकर मिली है मुझे, लेकिन एक बार आसपुर की धरती से 9 दिन की राम कथा का आयोजन यहाँ पर हम लोग करेंगे सब मिलकर। पैसों की चिंता छोड़ो, रुपयों की चिंता मत करना, आप लोग खड़े हो जाओ बस। मुसलमान भी राम राज्य में ही सलामत रहेगा। ये मुसलमान भी सुन ले, क्या सुन ले मुसलमान इस बात को, क्योंकि राम राज्य ही एक ऐसा राज्य है जिसमें अंतिम से अंतिम आदमी को भी सुना जाता है। उसकी नीतियों में, राम की नीतियों में यह व्यवस्था है
कि कोई वंचित नहीं, कोई उपेक्षित नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं। राम शबरी से मिले तो ज्ञानी देखकर नहीं गए थे, राम केवट से मिले तो कोई वेद पाठी है केवट इसलिए नहीं गए थे, कोई अनुष्ठान केवट ने नहीं किए थे, कोई कर्मकांड केवट ने नहीं किए थे, बिल्कुल अज्ञान निपट गवार आदमी था। लेकिन राम ने राम राज्य की स्थापना में यह स्थापित कर दिया कि मेरे देश का हर एक आदमी मेरा अपना है। वैसे आज सनातन के हर एक आदमी को, अंतिम आदमी को आगे लाकर अपने गले लगाना पड़ेगा, तब जाकर राम राज्य आएगा साहब। राम राज्य केवल पुस्तकों में पढ़ने से नहीं आएगा। तुम्हारे घरों में अगर कोई कचरा पोछा करता हो, समाज का दायरा बताता हूं मैं, मेरे घर में कोई आता है, उसका प्रारब्ध है कि वो कचरा पोछा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटी जाति का है। छोटी जाति का कोई है ही नहीं साहब। अभी हमने खड़गदा राम कथा की थी, वहां पर एक हमने चौपाई के रूप में, मंत्र के रूप में रोज कथा से हजारों लोगों को बुलवाते थे। आपको भी बोलना, एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। शब्द बता दूं मैं, जाति पाति की करो विदाई, वागड़ वासी भाई भाई। जाति पाति की करो विदाई, वागड़ वासी। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आपको गाना है। अरे जाति पाति की करो विदाई, वागड़ वासी भाई भाई। पाति की करो विदाई, वागड़वासी भाई। हम पूरा देश बाद में पहले अपना घर संभाले, पहले हमारा वागड़ संभाले, और वागड़ में सबसे ज्यादा तकलीफें आज हुई है, इसलिए वागड़ पर काम करने की जरूरत ज्यादा है। देखो ये सैलाब आ रहा है सनातन का, भारत के संतों की, भारत के सैनिकों की। ये 2 से 3 बार इसी परिसर में मेरा आना हुआ है, और आने के पीछे कारण क्या, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, कार्यक्रम नहीं है, इसको कार्यक्रम मानना भी मत। ये सनातन धर्म का, सनातन हमारी संस्कृति का काम है जो आप और हम आज करने जा रहे हैं, कार्यक्रम नहीं। कार्यक्रम तो आज शुरू किया ना, शाम को पूरा हो जाएगा, लेकिन ये तो वो आग है, जलानी है, जो आज शुरू होगी तो सदियों तक जलनी चाहिए हर एक सनातन के हृदय में। एक आग तो बाहर जलती है जो पानी डालने के बाद बुझ जाती है, कितनी भी बड़ी दावा न लगनी हो, लेकिन एक आग जो दिल में जलती है, वो धरती पर जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक वो आग का गोला और ज्यादा जलता रहेगा, और ज्यादा। बड़ी तल्लीनता से सुनना, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं, मैं आपके समर्पण के लिए आया हूं, और मेरा एक काम है, मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू जगा के जाऊंगा। बस ये एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है मेरा। मेरे जीवन का पूरा सार मैंने निकाल कर रख दिया। ना मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, ना मुझे कोई ज्यादा अनुष्ठान करने, मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना, एक ही काम करना है कि मेरे सनातन के बिखराव को एक एकीकरण में लाकर छोड़ देना है। मेरी उम्र पूरी लगा दूं मैं, और पूरे देश में अगर होना हो, और भगवान चाहे तो जाए, लेकिन सबसे पहले वागड़ में इस सनातन के धर्म को मजबूत करना, अपनी उम्र पूरी की पूरी लगा देना, चाहे काम हो चाहे न हो, चाहे तुम जगो चाहे तुम न जगो, लेकिन मैं मेरा फर्ज पूरा करके जाऊंगा दुनिया से। मेरे पास मेरा कोई काम नहीं है साहब, मेरे घर का कोई काम नहीं है मेरे पास मेरा कोई धंधा नहीं है। अब यही धंधा है मेरा, लोगों में जागृति पैदा करना। आपको सुबह दुकान जाकर जैसे होता है कि आज ज्यादा से ज्यादा कितना लाभ हो जाए, 2000, 5000, 10,000, वैसे सुबह उठते ही मुझे हो जाता है कि आज कितने गांवों में घूमकर कितने सनातनियों को खड़ा कर दूं।
ये बात, ये मेरा लाभ है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा धंधा है। और इस राह पर बहुत मुश्किल है समाज को जगाना। सोया हुआ होना उसको जगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो जानबूझकर सोया है उसको जगाना मुश्किल है। और हिंदू जानबूझकर सोया हुआ है। हिंदू को पता है कि देश हजारों वर्षों से षड्यंत्र का शिकार हुआ जा रहा है। हिंदू को पता है कि भारत के ही कई राज्यों में हमारी बहन बेटियों को आज भी उठाकर ले जाकर उनके साथ बलात् कुछ गंदे काम समूहों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस देश में अराजकता पैदा करना मेरा लक्ष्य नहीं है। इस देश में विवाद पैदा करना मेरा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं उस धर्मपीठ पर बैठा हूं जिस धर्मपीठ से सदैव मेरे देश के ऋषियों ने सनातन को जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। क्या हो गया हमको? क्या हो गया? अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर आपने मुझे निकुंज जी ने फोन किया कि ऐसा ऐसा है और आपको पता रहना। आज मैं 5 से 6 जगहों पर अलग अभी यहाँ हूँ। फिर साबला में एक आयोजन है, फिर पारडा सरोदा में जाना है, फिर बांसवाड़ा में बोड़ी गामा है, वहाँ जाना है। मतलब दौड़ दो। मेरा खाने का ठिकाना नहीं, सोने का। सुबह 4 बजे आया हूँ मैं आयोजन में, समाज को जगाने के लिए गया था जहां से, वहां से सुबह 4 बजे आया हूँ। 6 बजे वापस अपना काम करके नियत वापस काम शुरू। और समाज से कुछ चाहिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे साहब। आप सुन लेना कि मुझे भविष्य में आपके द्वारा न पैसा, न लिफाफा, न प्रतिष्ठा, न शाल, न पगड़ी, न अखबारों में नाम, कुछ नहीं। ये हो गया बहुत सालों तक। अब तो काम करो। ये पगड़ी शाल हार ने हमको अलग कर दिया साहब, हमको एक नहीं होने दिया। एक कमेटी में 10 लोग हैं और 10 में एक का नाम तुम बोलने में चूक जाओ तो वो आदमी दूसरी नई कमेटी तैयार कर देता है। सनातन की सत्यता बताता हूं मैं, सालों से घूम रहा हूं तो मेरा अनुभव देख रहा हूं मैं। मैंने पुस्तक कम पढ़ी है, मस्तक ज्यादा पढ़े हैं दुनिया में। आज दूसरे समुदाय का कोई आदमी सिर्फ एक बात कर दे, मुसलमान सब एक। हमारे में क्या हो गया? ये तो ब्राह्मण है, ये तो बनिया है, ये तो राजपूत है, ये तो आदिवासी है, ये तो हरिजन है, ये तो कनीपा है। अरे छोड़ो ये सब विचार, ये छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने का समय भी अभी है। 21वीं सदी का 2025 बोलता है। हमने सदी को बदलते देखा है। और मुझे जहां तक लगता है, मैंने जितना मेरे जीवन के काल में सनातन को जितना ऑब्जर्व किया है और जितना भारत भर में घूम रहा हूं, मैं पूरे भारत भर में राम कथा को लेकर घूम रहा हूं। और मैंने यानी राम कथा को राष्ट्र कथा घोषित कर दी है कि राम भी यही चाहता है कि मेरे से पहले मेरे राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए। जिस देश में मेरा राज्य चलता था उस देश में राम राज्य की कल्पना है सिर्फ। तो कौन लाएगा वो राम राज्य? जवाब दो। इस देश में राम राज्य कौन लाएगा? अरे बोलो, जवाब दो, तुम्हें देना पड़ेगा। खड़े होकर एक बार बोल दो, इस देश में राम राज्य कौन लाएगा? अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।